सच बताऊं तो अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से ये बोल दो कि डॉक्टर साहब हम तो होम्योपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे आपने कह दिया हो कि मैं होम्योपैथी का नहीं, मैं तो व्हाट्सएप के इलाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या एलोपैथिक डॉक्टर सच में होम्योपैथी को हेट करते हैं या राज कुछ और है? तो चलिए इसी के साथ आज इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे इसी चीज़ का कि व्हाई एलोपैथिक डॉक्टर्स हेट्स होम्योपैथी। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डेली डोज होम्यो। और आज हम लोग बात करेंगे इस बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में कि व्हाई एलोपैथिक डॉक्टर्स हेट्स होम्योपैथी। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और डिफरेंट सिद्धांत भी हमारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक दूसरे की तारीफ तो कभी कर ही नहीं सकते। एक्चुअली एलोपैथी और होम्योपैथी का अप्रोच जो पेशेंट्स को और डिजीज़ को लेकर है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। एलोपैथी मानता है कि पहले डिजीज़ को अटैक करो, उसको बढ़ने से रोको, जो जहाँ पे डिजीज़ इस टाइम है उसको वहीं पे दबा दो, उसको रोक दो, कंस्ट्रिक्ट कर दो ताकि वो बॉडी में आगे ना बढ़ पाए। जबकि होम्योपैथी बोलती है कि बॉडी को हील करना सिखाओ, बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को हेल्प करो, ना कि खुद उसका हीलिंग मैकेनिज्म बन के बैरियर की तरह आगे खड़े हो जाओ। होम्योपैथी कहती है कि उसके बॉडी का एक खुद का हीलिंग मैकेनिज्म जो है उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको आप हेल्प कीजिए ताकि वो बीमारियों से, वो बाकी बाहर की चीज़ों से लड़ने में सक्षम हो पाए और वो इतनी खुद में मजबूत हो पाए कि उसको किसी और चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आप ही बताइए, जब अप्रोच ही इतनी अलग होगी तो हम दोनों में मित्रता या हम दोनों की दोस्ती भले कैसा हो सकती है? आपने तो ये ज़रूर सुना होगा कभी किसी ना किसी एलोपैथ से या किसी ना किसी अदर पैथी के डॉक्टर के मुंह से कि अरे होम्योपैथी ये तो सिर्फ एक मीठी गोलियां हैं। तो बात सिर्फ प्लॉट फेर के वहीं आ जाती है कि क्या होम्योपैथी सिर्फ एक मीठी गोली है? और अगर हाँ तो इतने सालों से होम्योपैथी काम कैसे कर रही है, मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं और पेशेंट्स बिल्कुल सेटिस्फाई कैसे हैं होम्योपैथी से? प्रॉब्लम ये नहीं है कि गोलियां मीठी हैं, प्रॉब्लम ये है कि होम्योपैथी के मैकेनिज्म को समझने का पेशेंस हर किसी में नहीं है। तो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करा जाता है और ये कह के टाल दिया जाता है कि अरे मीठी गोली वाली दवा से क्या ही होगा। तीसरा रीज़न यहाँ पे आ जाता है प्रूफ्स का। एलोपैथी टोटली प्रूफ्स पे काम करती है, रिपोर्ट्स पे काम करती है, जो एक थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं उन पे काम करती है। एलोपैथी कहती है कि अगर आपकी बॉडी में डिजीज़ है तो आप इसका टेस्ट कराइए, आपका पॉजिटिव आएगा तो हम मानेंगे कि आपकी बॉडी में डिजीज़ है, अदरवाइज हम नहीं मानते कि आपकी बॉडी बीमार है या आपकी बॉडी में डिजीज़ एग्जिस्ट करती है। उसको प्रूफ चाहिए, उसको रिटर्न में हर चीज़ चाहिए। उसके बाद ही एलोपैथी अपना काम शुरू करती है, डायग्नोसिस शुरू करती है और इलाज शुरू करती है। लेकिन होम्योपैथी जो है वो इस बेसिस पे काम थोड़ा सा हटके करती है। वो पहले आपको समझती है, आपके बॉडी को समझती है, आपके सिस्टम को समझती है और उसके बाद आपकी डिजीज़ की हिस्ट्री, आपके मेंटल सिम्टम्स और आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स पर काम करती है। हमें ज़्यादा रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस इतना पता लगाना होता है कि हाँ क्या जो आप हमें बता रहे हैं वो सच है या बात कुछ और है। तो बात कुछ और है कहने के लिए भी हम लोगों को टेस्ट कराने होते हैं। लेकिन हाँ, होम्योपैथी का सिद्धांत टेस्ट पर या किसी डायग्नोसिस के पेपर पर बिलीव नहीं करता, वो एक्सपीरियंस पर काम करता है। वो कई सालों के इलाज के बेसिस रह चुके हैं, जो इलाज के टर्म्स रह चुके हैं उन पे काम करता है। हर डॉक्टर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर डॉक्टर के एक्सपीरियंस से मिलकर ही होम्योपैथी बनी है। तो होम्योपैथी का सिद्धांत आपके मेंटल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि आपकी इस टाइम मेंटल सिचुएशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है और आप किस तरीके से अपनी बीमारी को समझते हैं और किस तरीके से अपनी बीमारी को एक्सप्लेन करते हैं। वो हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। दूसरा, हम लोग फिजिकल जनरल जिसको कहते हैं, यानी आपकी फिजिक्स कैसी, आपकी फिजिक कैसी है, आप किस फिजिक के पर्सन हैं, आप कैसे रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके हैबिट्स क्या हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है। इस बेसिस पे होम्योपैथी मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर जाती है। हाँ, रिपोर्ट्स की ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ मेंटल से काम नहीं करती, कुछ बीमारियों के लिए रिपोर्ट्स भी ज़रूरी होती है। तो हाँ, रिपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहीं प्राइमरी चीज़ नहीं है हमारे होम्योपैथी को इलाज शुरू करने के लिए। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न ईगो का आ जाता है, क्योंकि
जब सालों की प्रैक्टिस करके एक पर्सन निकलता है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, या चाहे वो कोई भी पैथी का एक डॉक्टर हो, तो उसके दिमाग में ये बात भरी हुई होती है कि मेरी पैथी, मेरे सिस्टम या मेरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट से अच्छा इस दुनिया में कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। मुझे अपनी ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप पेशेंट को सही कैसे करेंगे। यहीं पे शुरू होता है ईगो क्लैश। हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि अरे एलोपैथी बेकार है, अरे होम्योपैथी बेकार है, अरे ये वाली पैथी बेकार है। लेकिन ये ईगो क्लैश सिर्फ एक ह्यूमन नेचर होता है। आखिरकार डॉक्टर भी इंसान होता है और डॉक्टर भी ये बात कहीं ना कहीं महसूस करता है कि उससे सुपीरियर कोई आदमी कैसे हो सकता है, उससे सुपीरियर ट्रीटमेंट कोई कैसे दे सकता है, या उससे सुपीरियर कोई चीज़ क्यों होगी। वो ये समझता है कि उसकी जो पैथी है, उसका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ईगो क्लैशेस भी कहीं ना कहीं रहते हैं, क्योंकि और हाँ, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ्स एलोपैथ्स अलग अलग होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाइयाँ किसी के लिए नहीं होती, किसी के बीच में नहीं होती। हम लोग भी इंसान हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी हम लोगों के बीच कभी नहीं चलती। लेकिन हाँ, पेशेंट्स के बीच अक्सर ये चल जाता है कि एलोपैथी बढ़िया या होम्योपैथी बढ़िया। जहाँ तक बात आती है इमरजेंसी केसेस की, तो मैं भी यही कहता हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा प्राइमरीली हेल्प करता है और ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो चुका है, या उसको चोट लग गई है, या वो कहीं कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसे इंस्टेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हम होम्योपैथी के थोड़ा सा अगेंस्ट जा सकते हैं और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नहीं, पहले इसकी पट्टी करिए, इसकी ड्रेसिंग कराइए, तब इसका इलाज आगे शुरू होगा। वो अलग बात है कौन से मोड ऑफ ट्रीटमेंट से शुरू होगा, लेकिन हाँ, पहले एलोपैथी के द्वारा इसका कंट्रोल ज़रूरी है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एलोपैथी और होम्योपैथी का कोई ऐसा खास क्लैश नहीं है, और जो भी क्लैश है वो अपने अपने जगह सही भी है और गलत भी है, क्योंकि कोई भी पैथी सुपीरियर नहीं होती। उस पैथी का यूज़, उस पैथी का कॉन्सेप्ट जो है वो सुपीरियर होता है, और आप समझ सकते हैं कि कौन सी पैथी कहाँ पे इस्तेमाल करनी है और कहाँ पे कौन सी पैथी का इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर पैथी की अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं जिसमें रहकर ही उसको काम करना होता है, और वो एक्चुअली वो काम करती भी है। तो इसी के साथ मुझे आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो को, क्योंकि यहाँ मिलती है होम्योपैथी विदाउट कन्फ्यूजन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर यश। थैंक यू।